મહારાષ્ટ્રના યાવલ ગામમાં ખાનબાબાની અંતિમયાત્રા હિન્દુ પરિવારના ઘરે શોકમય વાતાવરણમાં નીકળી હતી। યાવલ દેવરે સોનારાના હિન્દુ પરિવારના ઘરે બુધવારે એક વૃદ્ધ મુસ્લિમ વ્યક્તિ ખાનબાબાના અંતિમ સંસ્કાર શોકમય વાતાવરણમાં થયા। મુસ્લિમ વ્યક્તિ ખાનબાબા 80 વર્ષથી દેવરે સોનારા પરિવાર સાથે હતા। ત્યારબાદ વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે તેઓ થાકી ગયા, છતાં સોનાર પરિવારે તેમની સંભાળ રાખી અને તેમને 100 વર્ષની ઉંમરે અંતિમ શ્વાસ લીધા। ખાનબાબાને વિદાય આપતી વખતે દેવરે સોનારા પરિવાર શોકમાં ડૂબી ગયો હતો। આ હિન્દુ પરિવાર મુસ્લિમ ધર્મને સમર્થન આપે છે। યાવલમાં કયુમ ખાન નૂર ખાન 100 વર્ષના હતા। ત્યારથી તેઓ અશોક દેવરે સોનારા, જ્યોતિ દેવરે અને ઋષિ દેવરેના પરિવાર માટે સુવર્ણકાર તરીકે કામ કરતા હતા। ખાનબાબા 80 વર્ષના થયા ત્યાં સુધી સોનાર પરિવાર સાથે રહ્યા। આ પછી પણ સોનાર પરિવારે તેમની સંભાળ રાખી। મંગળવારે વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે તેમનું અવસાન થયું। યાવલના કાઝીપુરા વિસ્તારના વતની અને મુસ્લિમ કયુમ ખાનનો બુધવારે મુસ્લિમ વિધિ અનુસાર અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમની અંતિમયાત્રા દેવર સોનાર પરિવારના ઘરેથી કબ્રસ્તાન સુધી લઈ જવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે દેવર સોનારા પરિવારે મુસ્લિમ ધાર્મિક વિધિઓ અનુસાર અંતિમ સંસ્કાર કર્યા હતા। આ પરિવારે કબ્રસ્તાનમાં દફનવિધિ માટે પણ પહેલ કરી અને તેમને કબરમાં દફનવિધિ કરાવી હતી। દેવર સોનારા પરિવારના પુત્રો, પુત્રીઓ, જમાઈઓ અને પૌત્રો જે પુણે અને મુંબઈમાં હતા, તેઓ ખાનબાબાના અંતિમ દર્શન કરવા માટે યાવલ પહોંચ્યા હતા। આ અંતિમયાત્રામાં હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાની ઉમદા મિસાલ જોવા મળી હતી। યાવલથી અલ્તાફ શેખની રિપોર્ટ। मागचा उद्देश एवढा आहे की इथल्या शेतकऱ्यांच्या दुधाला चांगल्यात चांगला दर भाव देता यावा व त्यांना वेळेवर त्यांचे पैसे देता यावेत आणि त्यांचं पुरेसं दूध आपल्याकडनं घेतलं गेलं पाहिजे, या सर्व उद्देशाने आपण संकलन क्षेत्रात आता उतरलेलो आहोत। आणि आपल्याकडून शेतकऱ्यांना जे आपल्याला सहकार्य करता येईल, म्हणजे आपल्याकडे नेहमी दूध टाकत असणारा शेतकरी, आपण त्याला बँकेत खाते उघडून त्याला सोयीस्कर कर्ज कसं देता येईल किंवा त्याला मुबलक प्रमाणामध्ये चांगली ढेप आणि कमी भावामध्ये कशी देता येईल, त्यांना चांगल्या दुधासाठी चांगले पाळीव प्राणी कुठून आणि कसे उपलब्ध करता येतील, या सर्व गोष्टींचे मार्गदर्शन आपण या संकलन केंद्रामार्फत करणार आहोत। तरी मी इथल्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना विनंती करतो की आपण आपला थोडक्यात फायदा करून घ्यायचा असेल तर कृपया एकदा माझ्याशी संपर्क करा व आपल्या संकलनाला भेट द्या, अशी आपणास विनंती करतो। और उनको मानते थे, तो ये जात धर्म वो तो पता ही नहीं था कि वो अलग धर्म के हैं। हम जब बड़े हुए हाँ, तभी हमें समझ में आया कि ये दूसरे जाति के दूसरे धर्म के हैं। तभी हमें पता चला कि ये तब तक तो हमें पता भी नहीं था कि ये दूसरे इससे हैं। और कल भी उनकी जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो वो आपकी फैमिली का एक हिस्सा रहे मैडम। वो मुस्लिम होने के बाद भी एक हिंदू फैमिली का एक मेंबर बन के रहे। मतलब ऐसा हिंदू मुस्लिम का भी कुछ भी नहीं था। और मतलब बच्चे भी हम तो फिर हमारे तो नाना जी हुए, इन लोगों के दादाजी थे। तो ईद पे हमेशा घर पे शीरकुरमा बनाने को बोलते थे। मीन्स इनके यहाँ से भी आता था हमें खाने के लिए वो, और घर पे भी बनाने के लिए बोलते थे कि बच्चों के लिए सबके लिए बनना चाहिए। और हम लोग आने वाले रहते तो उसके 2-3 दिन पहले से ये सामान ले आओ, बच्चे आ रही है, मतलब कभी हमको कभी महसूस नहीं होने दिया। क्या बोलना चाहिए? बाबा को हमारी आखिरी श्रद्धांजलि कि उनको जन्नत मिल जाए। बहुत नेक परिस्थिति थे बाबा। बचपन से हम देख रहे थे उनको, ऐसे लगा ही नहीं कि वो बाहर से आए थे, अपने घर के मेंबर थे हमारे। वो ऐसा लगता था कि वो पिछले जन्म का उनके साथ कोई रिश्ता रहा हमारा। बच्चे आने वाले रहते थे तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शुभ सोनी है, शुभ ऋषि कुमार देवरे, ऋषि लड़का हूँ। जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए कयूम खान नूर खान की, तो वो आपके परिवार से काफ़ी 90 सालों से जुड़े हुए रहे। आखिर क्या वजह रही सर कि वो आपके परिवार से जुड़े हुए रहे जब तक मुस्लिम समाज के थे? वजह मतलब ऐसी रही कि हमने कभी उनको पराया नहीं समझा। आज भी अगर बाबा जी गए हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे घर की एक मेन जो हस्ती है वही चली गई, क्योंकि मेरे खुद के दादाजी 2000 साल में हुए थे शांत, और तब बाबा ने घर का पूरी जिम्मेदारी संभाली थी, सबको संभालना। मेरे पापा, बड़े पापा, छोटे पापा, सबको छोटे से बड़ा किया उन्होंने, और उनके बाद नाते पोतरे सब उनको हुए। लेकिन आज भी बाबा से हम इतना प्यार करते हैं और करते भी थे और हमेशा करते रहेंगे। हमने कभी भी बाबा को पराया नहीं समझा। एक था कि हमारे घर का एक मेन सदस्य है, आज घर में कुछ भी अगर डिसीजन ले
तो बाबा के खिलाफ वो डिसीजन जाते नहीं थे। अगर ले भी ले तो बाबा को पूछते थे कि बाबा ये करना है या नहीं करना है, चाहे वो मेरे पापा है रेवे या बड़े पापा रेवे या छोटे पापा रेवे, कोई भी बुआ भी आज भी आती तो बाबा को ही पूछ के जाती थी कि ऐसे ऐसे करना है। मतलब इतने मेन हिस्सेदार हमारे घर के बाबा थे, और उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बचपन से लेके तो अभी तक उनको मैं देखते आया हूँ, उनकी बातें सुनते आया हूँ। बाबा का सबसे फेवरेट मैं ही था घर में, एक सबसे लाडला जो था पोतरा मैं ही था। बाबा हर टाइम बाबा मेरे को बरकत देते थे कि बेटा 10 रुपये रख। मैं बोलता था बाबा नहीं चाहिए, बेटा बोले पैसे नहीं है ये बरकत है, इसलिए झोली भरेगी। और आज 3 दिन हुए मेरे को मेरी झोली की पहली बरकत की कमाई मिल गई, जिससे मैं मेरे बाबा के लिए कुछ लाया था पहले कमाई की। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मेरी ख्वाहिश थी कि जो भी मैं करूँगा वो बाबा को जीते जान कुछ दूँगा, यही मेरे मन में ख्वाहिश रहेगी। लेकिन मैंने ख्वाहिश पूरी कर ली और बाबा का आशीर्वाद पा रही है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और माता रानी माता उनको स्वर्ग प्राप्त करे, इतना ही कहना चाहता हूँ। ये देखती हूँ ना जो आक्रोश है 2 कास्ट में या 2 रिलीजन में, तो मैं सबसे पहले मेरे मम्मी के यहाँ मेरे नानी के यहाँ का घर है ये, तो वो मेरे नाना जी कईम बाबा ने नाना जी का दर्जा उनको हम लोग, तो हमेशा मेरा एक एग्जाम्पल रहता था कि हमारे घर में ही हम लोग 2 कास्ट एक साथ रहते हैं। हमारे मामा के गाँव में हम इतने 2 कास्ट एक साथ रह सकते हैं और इतने प्यार से रहते। कभी भी इतने सालों में मैंने नहीं देखा यहाँ पे कोई झगड़ा, किसी भी ओकेजन पे नहीं देखा। मराठी ओकेजन हो या वो डिफरेंस है ही नहीं एक्चुअली, बट वो जो भी चल रहा है ना, वो एक मुझे उसका एक शिकायत है कि ये होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अपने वो नहीं है, तो एक इंस्पिरेशन किस गाँव से ही बनता है। तो मैं तो हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे नानी के यहाँ जो हम लोग रहते ना, तो कभी हमको डिफरेंस भी नहीं लगता और एक प्यार अलग ही है। और कईम बाबा का एक एग्जाम्पल कि 2 कास्ट एक साथ हम लोग रह चुके हैं और बचपन से बड़े हम लोग उन्हीं के साथ हुए। सबको शांति दे। मैडम, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो इस मुल्क भारत में जो है नफ़रतों का जो जहर है वो उगला जा रहा है, हमारे जहनों को भटकाया जा रहा है मैडम। और यहाँ पर हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के शहर यावल में, यहाँ पर एक हिंदू फैमिली से जो एक मुस्लिम जो शख्स है वो 90 साल रहे, और यहाँ पर प्रेम का और मोहब्बत का जो है प्रतीक नज़र आता है मैडम। तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? बाबा बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे नेक परिश्रम है बाबा, तो हिंदू और मुस्लिम इनका जो प्यार है तो ऐसा मिलाप कहीं देखा नहीं मैंने। ऐसा मिलाप रहा तो कहीं भी झगड़ा नहीं होगा, सब एकता से रहेंगे, बस यही प्रार्थना यही। क्योंकि एक मोहब्बत का एक गुलदस्ता नजर आता है मैडम कि हिंदू मुस्लिम बहनें जो है एक साथ बैठी हुई है, ये नज़ारा बहुत कम नजर आता है मैडम। ऐसे गर्व से बोल सकते हैं अभी हम कि हम सब भाई बहन, हम सब एक है, हम सब एक है, ऐसा माने ना। और वही उनकी आखिरी इच्छा पूरी हुई, घर से ही जनाजा निकला उनका। और वो इतने वफादार थे ना कि उन्होंने आखिरी तक घर नहीं छोड़ा, सबको। बट सबको उनकी आखिरी इच्छा ये रही कि उनका जो जनाजा है वो आपके घर से ही उठे, और वही हुआ, उनके अनुसार ही हुआ। क्या उनकी सब ख्वाहिश पूरी हो गई, सब ख्वाहिश पूरी हो गई। उन्होंने आखिरी बोला भी था कि मेरे को उधर लेके मत जाना, यहीं से जनाजा निकलना। तो आपकी भी मतलब बहुत हो गई उनके साथ में। ठीक ताई, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो एक हिंदू परिवार में एक मुस्लिम शख्स जो काफ़ी 90 सालों से आपके परिवार से जुड़े रहे, आखिर क्या रही वजह? वजह सबको साथ दी, उन्होंने सहारा दिया, सबको अपना समझा, अपनापना दिखाया सबको। बहुत नेक फरिश्ता था हमारे वास्ते। आखिरी उनको मेरे तरफ से श्रद्धांजलि। ताई क्या बोलना चाहोगे? एक्चुअली उनका स्टोरी उनको हमारे दादाजी लेके आए थे, एज अ वो चाइल्ड उन्होंने उनको माना था। तो अभी वो हमारे दादा हम उनके बाद हम लोग ने उनको हमारे दादाजी के स्थान पे ही समझा, और वैसे ही उन्होंने हमको सबको प्यार मोहब्बत दिया कि हमारा फैमिली है ये समझ के। किसी को उन्होंने कभी कोई दर्द नहीं दिया, दुख नहीं दिया, कभी कोई वर्ड्स ऐसे बोले नहीं किसी को। बट इतना है कि उन्होंने सबको हमें पाल पोस के बड़ा किया, दादाजी जैसे हमारे। तो हमारे दादाजी के बाद हमको वही एक थे सहारा। अभी भी रहेंगी उनकी यादें हमारे साथ बचपन से जो है। हाँ, तो अभी उनको उनके लिए श्रद्धांजलि की यही, उनको जन्नत मिले। जन्नत तो मिली गई है उनको, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का दिल ही नहीं दुखाया, सबका बहुत उन्होंने ये किया। मीन्स तो जो गांव-गांव में उनकी जो प्रचिति हुई है,
तो सबको उन्होंने बहुत मीन्स अच्छे से उन लोगों को ये किया, सबको अच्छे से आशीर्वाद दिया, सबको अच्छे से किया। ताई मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम वीणा सराफ और पापा का नाम जगदीश ज्योति देवरे, उनकी मैं लड़की हूँ। और मेरा एक बड़ा भाई है, हमारी मीन्स दादाजी के बाद 3 भाई हैं, पापा का चाचा और छोटे चाचा, और उसके बाद मेरी चाची है, बड़ी चाची, छोटी चाची, मेरी मम्मी है। तो उन्होंने भी उनकी बहुत सेवा की। आखिरी दिनों में तो हम नहीं थे नज़दीक, बट जो इन्होंने तीनों ने किया है वो तो मीन्स मरते दम तक हमारे ध्यान में रहेगा कि उन्होंने जो प्यार हमें दिया है और हमारे मम्मी पापा ने जो उनकी सेवा की है उसका पुण्य हमें बहुत मिल चुका है, अभी भी आगे मिलता रहेगा।